भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उपदेश दिया, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापम अवाप्यस्यसि। भगवान ने बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग को एक ही श्लोक में बता दिया और भगवान ने कहा कि देखो, तुम निष्काम रहकर मेरे लिए कर्म करो, धर्म की स्थापना के लिए कर्म करो। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 37 तक 37 तक भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान दिया। उसके बाद थोड़ा सा निष्काम कर्म योग कहकर भगवान श्लोक नंबर 39 में ऐसा कहते हैं, एषा ते अभिता सांख्ये, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, कर्म बंधं प्रहास्यसे। एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, कर्म बंधं प्रहास्यसे। भगवान कहते हैं कि पार्थ, इस श्लोक में प्रेम के साथ अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा ते अभिहिता, अब तक मैंने तुम्हें जो सुनाया श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 37 तक, वो क्या था? सांख्य। वो सांख्य योग था। मैंने तुम्हें सांख्य योग के विषय में बतलाया। सांख्य योग का क्या अर्थ है, या सांख्य का क्या अर्थ है? एक वैदिक कोश है, वैदिक शब्दों की परिभाषाएं जिसमें बतलाई गई हैं। तो वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है कि वस्तुओं का विस्तार से वर्णन करना। किसी वस्तु का यदि विस्तार से वर्णन किया जाता है तो उसे सांख्य कहा जाता है। या आत्मा की प्रकृति का, शरीर के अंदर आत्मा निवास करता है, तो आत्मा का वास्तविक और विस्तार से यदि वर्णन किया जाए तो वह सांख्य योग कहलाता है। सांख्य का वास्तविक अर्थ है कि आत्मा का विस्तार से वर्णन करना, अच्छी तरह से आत्मा के बारे में सब कुछ बतला देना। और योग का अर्थ आप लोग जानते हैं, बार बार सुना है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ देना। सांख्य आत्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना, और योग आत्मा को जोड़ देना। किसके साथ में? भगवान के साथ में। योग आंखें बंद करके बैठ जाना और केवल कपालभाति अनुलोम विलोम करना, इसको योग नहीं कहा जाता है। इस पद्धति से इस युग में कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया जाए, वैसे ही इस संसार की वस्तुओं का चिंतन होने लगता है। अपने से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब याद आने लगते हैं।
तो आंखें बंद करके ध्यान लगाकर अनुलोम विलोम करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये योग नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, वही वास्तविक योग है। तो सांख्य योग ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, भगवान ने इस योग का, सांख्य योग का अर्जुन को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसी योग का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन विस्तार से स्वयं भगवान ने एक बार अपनी माता देवहूति से भी कहा था। भगवान कर्दम मुनि और कपिल देव के पुत्र बने। तीसरे स्कंद में जिनकी लीला को बताया गया है, और तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को सांख्य योग की विस्तार पूर्वक शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देने के बाद माता देवहूति वो पूरी तरह से सांख्य योग के ज्ञान में निपुण हो गई, और उन्होंने अपने मन को, आत्मा को भगवान में लगाकर, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाकर और भगवान को प्राप्त भी किया। तो ये वास्तविक सांख्य योग है। बाद में एक और कपिल हुए हैं, एक और कपिल हुए हैं। कैसे कपिल? अनीश्वरवादी कपिल, ईश्वर को नहीं मानने वाले कपिल। प्रभुपाद जी कहते हैं सांख्य योग वो भक्ति योग से अभिन्न है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जड़ को खोज लेना, किसी वृक्ष की जड़ को जान लेना कि वो कहाँ है, मानिए ये क्या है? सांख्य योग है। अब जान लिया कि जड़ कहाँ है, तो फिर जड़ में पानी डालना, वृक्ष का पोषण करना, वो कहलाता है भक्ति युक्त कर्म योग। तो भक्ति योग, भक्ति युक्त कर्म योग या सांख्य योग में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन ये अनीश्वरवादी कपिल देव जी ने भगवान को एक तरफ रख दिया और सांख्य योग की एक अलग ही व्याख्या कर दी, मायावाद का प्रचार कर दिया। तो ये कपिल देव जी और भगवान कपिल देव जी के सांख्य योग में बहुत अंतर है। भगवान को छोड़कर, भगवान को त्यागने के बाद और कोई दूसरा योग वास्तव में योग ही नहीं है। तो अर्जुन को प्रारंभ में, प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान के सामने कुछ बातों को रखा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध में जीत भी गए तो कैसा आनंद, परिवार वाले यदि चले जाएंगे तो आनंद कैसा मिलेगा, आनंद किसके साथ भोगेंगे। तो मानो भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने लिए आनंद का त्याग करो। यदि तुम यह सोचकर युद्ध करोगे कि युद्ध के बाद तुम्हें राज्य प्राप्त होगा और आनंद भोगोगे, तो यह इंद्रिय तृप्ति है। यदि यह सोचकर अपने पितामहों या गुरु इत्यादि के शरीर का वध तुम धर्म की रक्षा के लिए या धर्म के लिए उनके शरीर का वध नहीं करोगे, तो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। कोई अपने संबंधियों से प्रेम करता है लेकिन कभी भी उनको भगवान की तरफ ना लगाए, तो ये प्रेम केवल इंद्रिय तृप्ति है। इस संसार का कोई भी संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध भी यदि भगवान की भक्ति में ना लगाए तो वो मंडलम लोक रंजन है। किसी व्यक्ति को जो मर गया हो और उस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे फूल माला लगाकर उसको ले जाया जाए, खूब सारे माले चढ़ाकर फूल अर्पित करके ले जाया जाए, तो मंडलम लोक रंजनम केवल लोगों को दिखाने के लिए है। तो इसलिए भगवान वो सेंटर है, भगवान वो मध्य है। तो भगवान ने इस सांख्य योग का ज्ञान अर्जुन को दिया श्लोक क्रमांक 11 से लेकर
श्लोक क्रमांक 37 तक अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए भगवान ने बताया कि तुम युद्ध करो, लेकिन किस प्रकार से युद्ध करो? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया और यह सांख्य योग वास्तव में भक्ति युक्त कर्मयोग ही है, उससे कोई अलग नहीं है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बुद्धिर योगे तुमाम शृणु, बुद्धि योग का वर्णन तुमसे करता हूं जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो बुद्धिर योगे तुमाम शृणु, तुमसे मैं कुछ कहूंगा जो बुद्धि योग है। बुद्धिया युक्तो यया पार्था, और उस बुद्धि योग के अनुसार यदि तुम कर्म करोगे, जैसा मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से यदि तुम कार्य करोगे तो कर्म बंधन प्रहास्यसि, तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस संसार में हम लोग कुछ भी करते हैं, हमें एक बंधन लगता है, कर्म का बंधन लगता है। यदि हम कुछ सोचते भी हैं तो उसी समय हमें उस सोचने के कर्म करने का बंधन लग जाता है। कोई अच्छा कार्य करेंगे उसका भी रिएक्शन है, कोई बुरा कार्य करेंगे उसका भी रिएक्शन है। मान लीजिए किसी ने अच्छा कार्य किया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, लोग इसे ही अच्छा कर्म मानते हैं कि भूखों का पेट भर देना, या जिनके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, कंबल इत्यादि नहीं हैं, उनको कंबल इत्यादि दान कर देना। तो इन सब कर्मों का एक बंधन लगता है, और वो बंधन क्या है? उन कर्म के अच्छे फलों को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं कर्म बंधन। यदि आपने किसी को बहुत बहुत दान दिया तो आपको स्वर्गलोक प्राप्त होगा, इस संसार में पुनः आपका जन्म होगा, और जन्म मिलने के बाद जितना आपने दान दिया है उसका आपको कई गुना धन प्राप्त होगा, हजारों गुना धन प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धिर योगे तुमाम शृणु, बुद्धि योग सुनो, और जिस बुद्धि योग के अनुसार तुम कर्म करके इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसा कर्म करना है? कर्म मुझे समर्पित करो। भगवान किसी को दान करने के लिए मना नहीं करते, भगवान किसी का पेट भरने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन कैसा कर्म करो? कृष्ण भावना भावित कर्म करो। लोगों को यदि अन्न खिलाना है, लोगों को यदि पेट भरना है, भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान के लिए भोजन बनाकर भगवान को ऑफर करके फिर दूसरे लोगों को वो प्रसाद अर्पण करो, वो प्रसाद दो। तो उस प्रसाद के पाने से जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसका भी कल्याण होगा, उसको भी कभी न कभी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी अज्ञात सुकृति के द्वारा। और दूसरा, दूसरों को भगवान का प्रसाद खिलाना, ये भगवान की भक्ति है। तो ये भक्ति युक्त कर्म है। तो वैष्णवों को यह जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको यदि वस्त्र प्रदान किया जाए, कपड़े इत्यादि प्रदान किया जाए, कंबल इत्यादि प्रदान किया जाए, यदि उनके पास नहीं है तो ये भक्ति युक्त कर्म है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी भिखारी को 10 रुपए दे दिए, $10 दे दिए, इसलिए क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए उसके पास चीज नहीं है, लेकिन उस 10 रुपए को या उस $10 को लेकर वो सीधे जाए और जाकर सिगरेट ले ले पीने के लिए, स्मोक ले ले, या फिर शराब इत्यादि पी ले, तो इस कर्म का फल किसको मिलेगा? देने वाले को ही मिलेगा। देने वाले की भावना तो अच्छी थी कि हमने दे दिया है, इससे ये कुछ खरीद के खा लेगा। क्योंकि आजकल भिखारी कहते हैं हमें खाने के लिए खाने की वस्तु नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए, हम खुद खरीद के खा लेंगे। लेकिन वो क्या खरीद के खाएंगे? यदि उन्होंने कोई मांस से बनी वस्तु को खरीद के खा लिया, इसका फल देने वाले को भी मिलेगा।
तो इसलिए सोच समझकर सुपात्र को दान किया जाए। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में 3 चीजों के लिए कहा गया ये अनिवार्य है, इनका त्याग नहीं करना है। किस किस चीज का त्याग नहीं करना है? दान का त्याग नहीं करना है, यज्ञ का दान, यज्ञ का भी त्याग नहीं करना है, और किस चीज का? यज्ञ, दान, तपः और तपस्या का त्याग नहीं करना है। इन तीनों का त्याग नहीं करना है, लेकिन इन तीनों को कृष्ण भावना भावित बना के करना चाहिए। यदि यज्ञ करो तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तपस्या करो तो उनकी प्रसन्नता के लिए, और यदि दान दो तो उनकी प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से यदि कोई कर्म करता है तो कर्म का बंधन नहीं लगता है। अब जो बुरा कार्य करता है उसके लिए कहना ही क्या? दो भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो दैवी प्रकृति के और दूसरे आसुरी प्रकृति के। विष्णु भक्त परादेव आसुरस्त द्विपर्य। एक तो जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वैष्णव, और दूसरे इसके सर्वथा विपरीत होते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो दूसरे प्रकार के जो प्रकृति के लोग हैं उनका कर्म क्या है? वो किस प्रकार से कर्म करते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरा सुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। इस बात को भगवत गीता के 16वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में बताया गया है। तो जो भगवान के भक्त नहीं हैं, 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, उनको नहीं मालूम होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी बात की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? कैसे हमको पता चलेगा कि हम किस बात को करें और किस बात को नहीं करें? कैसे पता चलता है? सुनकर, प्रमाणिक स्रोत से सुनकर हमको पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्र को शास्त्र में श्रुति कहा गया है, सुनकर, क्योंकि पहले ये ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता है और दूसरा देखकर पता चलता है। इस संसार में लोग सुनते हैं कि चोरी करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, यदि कोई चोरी करेगा, किसी को सताएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो लोगों को सुनकर पता चलता है, तो लोग उनसे, इन कर्मों से दूर रहते हैं, बुरे कर्मों से दूर रहते हैं। कुछ लोग सुन के नहीं मानते हैं तो देख लेते हैं। किस प्रकार से? दूसरों को चोरी करके और बंद हुआ देखते हैं जेल में, कि उन्हें जेल में कष्ट दिया जा रहा है, तो देखकर दूर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानिया सुनिया विष खाइनु, जो जानकर, सुनकर, बूझकर भी विष खाते हैं, खाते हैं। शास्त्र में लिखा गया है, बार बार बताया जाता है कि मांसाहार मत करो, नशापान मत करो, लेकिन जानकर, सुनकर वो वही कर्म करते हैं। तो ये आसुरस्त द्विपर्य, ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं जो देखते हैं दूसरों को कष्ट मिलता हुआ लेकिन फिर भी वही कार्य करते हैं। शास्त्र में बार बार बताया जाता है, हम लोग बताते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन जानकर, सुनकर लोग हंसते हैं कि अरे ये क्या है, शास्त्र की बातें हैं ये सब किसने देखा है, कल क्या होगा, आज है जिंदगी, ऐश कर लो, आराम कर लो। बार बार भक्तगण बताते हैं कि देखो पंचम स्कंद में लिखा है कि यदि तुम फिश खाओगे, मटन खाओगे, चिकन खाओगे तो तुमको नरक के एक विशेष प्रकार के डिपार्टमेंट में पटका जाएगा और वहां पे तुमको फ्राई किया जाएगा। वहां पे यमराज के दूत वेट कर रहे हैं केवल कब ये आएगा। तो जब इस तरह से बताया जाता है तो लोग हंसते हैं। जानिया सुनिया विष खाइनो,
इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीवा की तृप्ति के लिए वहीं जाते हैं और ऐसी वस्तुओं को खरीद खरीद कर खाते हैं। अभी तो आनंद आ रहा है लोगों को खाने में, और हम लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता कि कैसा आनंद आता है। दूसरे जीवों के मांस को खाने में लोगों को क्या आनंद आता है, कैसा आनंद आता है, और लोग लेकिन फिर भी खाते हैं। तो जिस समय ये शरीर छूटेगा और यातना देह दिया जाएगा, तो चिकन की तरह फिर फ्राई किया जाएगा गरम गरम तेल में, और उस समय कष्ट का कोई अंत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के बाद वो शरीर मर जाएगा। यातना शरीर में केवल कष्ट का अनुभव होता है, शरीर समाप्त नहीं होता है। लोग तड़पते रहते हैं हजारों हजारों सालों तक, केवल तड़पते रहते हैं, बाहर निकालो बाहर निकालो, लेकिन वहां यमराज के दूत वापस से अंदर कर देते हैं। बाहर निकलने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से उसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता है, गरम गरम तेल के अंदर डाल दिया जाता है, और उस समय बचाने वाला कोई नहीं होगा, केवल कष्ट होगा, केवल कष्ट। तो इसलिए जानकर सुनकर ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, जानवरों को तो पता नहीं होता है, जानवरों को यदि वेद पढ़ाया जाए तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मनुष्य क्यों जानवरों की तरह आचरण करता है? जो मन में आया, जो मन को अच्छा लगा, बस वही लोग करने लगते हैं। ये किसका कार्य है? ये जानवरों का कार्य है। और यदि जानवरों का कार्य किया जाएगा तो बड़ा बुरा कर्म बंधन लगेगा। कर्म बंधन प्रहास्य से भगवान कहते हैं, लेकिन तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जैसा मैं तुम्हें बतला रहा हूं उसी प्रकार से तुम यदि कार्य करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान कर्म के विषय में बताते हैं, दो प्रकार के मनुष्यों के विषय में 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो मनुष्यों को कैसा कार्य करना चाहिए? बुद्धिया युक्त यया पार्था। भगवान इसे बुद्धि योग कह रहे हैं, और बुद्धि योग की व्याख्या भगवान ने कहां पर की है? भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग भगवान प्रदान करते हैं। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। भगवान ऐसा कहते हैं। एवं सतत युक्ता नाम, जो भक्त हैं, उत्तम कोटि के जो मनुष्य हैं, दो भूत सर्ग, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो समझाने से नहीं समझते हैं, और जो उत्तम है वो सतत युक्ता नाम, वो हमेशा युक्त रहते हैं। किसमें युक्त रहते हैं? भजतम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करने में लगे रहते हैं, भगवान का चिंतन करने में लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक। तो ये विधि है। इस प्रकार इसे बुद्धि योग कहा जाएगा। भगवान का चिंतन तो कंस ने भी किया, भगवान की सेवा तो पूतना ने भी की अपना दूध पिलाकर, लेकिन क्या प्रीति पूर्वक की? कंस ने बहुत चिंतन किया भगवान का। कंस के जैसा चिंतन होना बड़ा मुश्किल है लोगों को। दिन रात सोते जागते उठते बैठते भगवान का चिंतन करता था, लेकिन किस भाव में? शत्रु भाव में। इस तरह से वो चिंतन करता था कि कहाँ मुझे कृष्ण मिल जाए तो मैं उसका वध कर दूं। एक एक करके जितने राक्षसों को जानता था, अपने सारे बंधु बांधवों को बुला लिया, है ना। पूतना को अपनी बहन के समान मानता था, सबको बुला लिया और भगवान को मरवाने की कोशिश की। यदि सोता भी था तो सोते सोते उठ जाता था, कृष्ण के चिंतन। सपने भी देखता था तो कृष्ण के विषय में सपने देखता था। लेकिन क्या ये बुद्धि योग है? शत्रुता के भाव में बुद्धि योग क्या है? कैसे भगवान का चिंतन किया जाए? भक्ति की परिभाषा क्या है? आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? जो कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण
को कैसे खुशी मिलेगी, कृष्ण को हम कैसे खुश करें, अनुकूल लेना, कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलन, भगवान श्री कृष्ण जिसमें खुश हों, वास्तव में वो उत्तम भक्ति है। प्रीतिपूर्वकम एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। पूतना ने क्या प्रीति से भगवान को दूध पिलाया था? पूतना अपने स्तनों में हलाहल नाम का विष लगाकर कितना बड़ा षड्यंत्र करके गई थी भगवान को मारने के लिए। लक्ष्मी के समान सुंदर वेश बनाया, लेकिन स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाया भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए। और देखिए, भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। कंस को भी भगवान ने योगियों की गति दे दी और पूतना को अपनी माता की गति दे दी। तो एक तरफ दुष्टों का दुर्विचार लीजिए और दूसरी तरफ भगवान की कृपा देखिए कि भगवान ने पूतना को अपनी माता की गति अपने धाम में दे दी। अपने धाम में उन्होंने पूतना को अपनी माता बना लिया। तो वो भगवान है, लेकिन ऐसी भक्ति करने के लिए कहा नहीं जाता है। शास्त्र में कहा नहीं गया है कि पूतना के समान भगवान की भक्ति करना चाहिए या कंस के समान भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? भगवान की भक्ति तो भक्तों के जैसे करना चाहिए, जैसे पांडव करते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज करते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है। इसे कहा जाता है बुद्धि योग, जैसे भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। तो सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन फिर क्या कहते हैं? यो में भक्त्या प्रेक्षते, जो भक्ति के साथ ऑफर करता है, अर्थात जो प्रीति पूर्वक ऑफर करता है ना, ऐसे भक्तों के हाथों भगवान अपने आप को बेच देते हैं। ऐसे भक्तों के भगवान सारथी बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। एक दिन हमने बताया था कि युद्ध का रथ कैसे चलता है। युद्ध के रथ में जो सारथी होता है, उसको रथी की बहुत लातें खाना पड़ती हैं। यदि दाईं तरफ मुड़ना है तो वहां से टाइम नहीं रहता है तीर चलाने के पास कि दाएं तरफ मुड़ो, वो सीधे अपने लात को मारता है इस कंधे पे, तो उसका अर्थ है कि अब इस तरफ मुड़ो। और जब इस तरफ मुड़ना है तो इस कंधे पे लात पड़ती है। तो इस तरह से रथ चलाता है सारथी। तो भगवान इस तरह से रथ चला रहे थे। इतना बड़ा भगवान ने कार्य लिया था भक्त की सेवा करने के लिए। भक्त की लातें खा के भी उनकी सेवा भगवान करते हैं। ये हैं भगवान जो इस संसार में बताते हैं कि भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए। और इस संसार में कोई भगवान के भक्तों की भक्ति नहीं करना चाहता है। लोग चाहते हैं मेरी भक्ति सब करें, हम किसी की भक्ति नहीं करें, हम भगवान बने, ये सब लोग चाहते हैं। महाराज नहुष बड़े अच्छे भक्त थे, इस पृथ्वी पे थे तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, इसलिए उनको स्वर्ग का राजा भी बना दिया गया। जिस समय इंद्र वृत्रासुर की वध करने के बाद ब्रह्म हत्या भोग रहे थे, तो सिंहासन खाली था, तो कौन इंद्र बन सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। तो कुछ समय के लिए नहुष महाराज को ऊपर लेके चले गए देवता कि ये परफेक्ट हैं, बड़े बड़े ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया है, 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, और 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे तो राजा बनना ही था स्वर्ग का, तो इंद्र बन गए नहुष महाराज। लेकिन जब इंद्र बन गए तो जो बहुत विनम्र थे, नम्र थे, भगवान के भक्त थे, उनके हृदय में अब ईगो आ गया। ये स्वर्ग का प्रभाव है, स्वर्ग जाके ईगो आ जाता है। अब उनके हृदय में ये इच्छा होने लगी कि मैं संसार को कंट्रोल कर रहा हूं, मेरे इशारे पर बादल वर्षा करते हैं और मेरे इशारे पर अग्निदेव कार्य करते हैं, तो मैं संसार का नियंता हूं, तो सब लोगों को मेरी भक्ति करना चाहिए। धीरे धीरे ये भाव आने लगा। जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माता के समान देखते थे, वो सची को छेड़ने लगे, इंद्र की पत्नी को छेड़ने लगे। तो इंद्र की पत्नी वो केवल पहले वाले इंद्र का चिंतन करती थी, एक पतिव्रता थी। तो उसने बृहस्पति जी के पास जाके एक प्लान बनाया, आके कहा नहुष महाराज से कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी, 15 दिन के बाद मेरे पास आइए। लेकिन किस तरह से आइए?
ऋषि मुनियों को जोत के पालकी में ऊपर बैठकर आइए, प्लान बनाया उनको गिराने के लिए। तो बड़े बड़े ऋषियों को पालकी में जोता गया और अगस्त मुनि भी उसमें जुटे हुए थे। अगस्त मुनि का कद थोड़ा छोटा है, थोड़े क्रोधी भी हैं, तो पालकी ठीक से चल नहीं रही थी, तो एरोगेंस के कारण, ईगो के कारण उन्होंने लात मारी नहुस महाराज ने अगस्त जी को कि कैसे चल रहा है, ठीक से चल। और जब लात मारी तो उन्होंने कहा सर 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 सर्पा सर्पा, ऐसा कहा। सर्पा का अर्थ जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्पा सर्पा। इतनी हृदय में इच्छा थी सची से मिलने की, उसको अपनी पत्नी बनाने की, दूसरे की स्त्री को अपनी पत्नी बनाने की इतनी इच्छा थी। सर्पा सर्पा। तो वहीं अगस्त मुनि पीछे मुड़े और तू अभी सर्प बन जा। तो जो इंद्र बन चुके थे वो सर्प बन के गिर गए इस पृथ्वी पे। उनका समय भी समाप्त हो गया था वहां पर। वो इंद्र वापस पहुंच गए अपनी पोस्ट में। इंद्र तपस्या करके अपने आप को शुद्ध कर लिए, और ये जो दूसरे जो इंद्र बन गए थे उन्होंने त्रुटियां करके, स्त्री के ऊपर यदि बुरी नजर डाली जाती है किसी पवित्र स्त्री की तरफ तो उसी समय आयु समाप्त हो जाती है। तो वहां उनकी आयु समाप्त हो गई। जैसे हस्तिनापुर में द्रौपदी के साथ अन्याय को देखकर सब बड़े बड़े महारथियों की आयु वही समाप्त हो गई थी। नहुस महाराज की भी वही गति हुई। पृथ्वी पे आके कुएं पे गिर गए, सर्प बन गए। जब सर्प बन गए थे तब अगस्त जी से प्रार्थना करते हैं कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक लिमिट कर दी कि इस समय तक तुम सर्प बने रहोगे। बाद में जब युधिष्ठिर महाराज आए, भीम को नहुस महाराज ने सर्प के अजगर के रूप में लपेट लिया था। युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ने को कहा तो उन्होंने कहा कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, पहले हमें वो बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें बताया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, कौन सही किंग है। तब इसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज से ज्ञान प्राप्त करके, ये युधिष्ठिर महाराज के पूर्वज थे नहुस महाराज, आयु के पुत्र, आयु पुरुरवा के पुत्र थे। और पुरुरवा किसके पुत्र थे? बुद्ध के पुत्र। बुद्ध किसके पुत्र थे? चंद्रमा के पुत्र। चंद्रमा किसके पुत्र हैं? ठीक है ना, ऐसे ही। तो जो भी ब्रह्मा जी से आता, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि के पुत्र हैं सोम, सोम के पुत्र, चंद्र के पुत्र हैं बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, और आयु के पुत्र हुए नहुष महाराज। तो उसी कालक्रम में पुरु आए, पुरु, और उसी में फिर कुरु आए, जिनको बाद में कौरव कहा गया। तो बहुत लंबे समय के बाद उन्हीं के वंशज युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें मुक्त किया। नहुस महाराज को उन्होंने मुक्त कर दिया, अपने पूर्वज को ज्ञान प्रदान करके, ज्ञान देकर उन्होंने मुक्त कर दिया। तो इसलिए मनुष्य को प्रीति के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति के साथ। तो इस प्रकार से भक्ति के साथ यदि वो ऑफर करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान प्रीति के साथ भगवान का भजन करने से बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, जिससे कि वो भगवान तक पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? जहां पर न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। तो भगवान बुद्धि योग प्रदान करके अपने भक्तों को अपने पास लाना चाहते हैं, जहां से कि उन्हें वापस इस पृथ्वी पर ना आना पड़े। येन मामुपयान्ति ते, भगवान तक लोग पहुंच जाएं। और अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छे कर्म भी करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करके, ज्योतिष टोम नाम के बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, विश्वजित यज्ञ कर लिए और अश्वमेध यज्ञ कर लिए, तो लोग कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग लोक। लेकिन क्या हालत होगी स्वर्ग लोक पहुंच के भी? नहुस महाराज के जैसी ही हालत होगी। अरे जब इस पृथ्वी के लोग, जहां पे भगवान की कथाएं की जाती हैं, यज्ञ होते हैं, वो सुंदरियों को देखकर मोहित हो जाते हैं। उर्वशी को देख के पुरुरवा महाराज पागल हो गए। बड़े बड़े ऋषि अपनी तपस्या को छोड़ दिए।
तो स्वर्ग लोक जहाँ पे अप्सराएं भरी पड़ी हैं और न यज्ञ, जहाँ पे न यज्ञ होते हैं और न कथा सुधा पगा और न जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, वहाँ कैसे लोग अपग्रेड हो जाएंगे? वहाँ से स्वर्ग से कैसे लोग ऊपर हो जाएंगे? बहुत मुश्किल से, बहुत बहुत पुण्य कर्म लेकर जो वहाँ पहुँचे हैं, जो हमेशा बृहस्पति जी के पास जाते होंगे, देवताओं के गुरु या जो सप्त ऋषियों के पास में रहते होंगे, वही मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से भी गिर जाएंगे। कर्म बंधन प्रहास्य से, इसलिए यहीं पे कर्म बंधन को नष्ट कर लेना चाहिए। और कर्म बंधन को कैसे नष्ट किया जा सकता है? कर्म बंधन को नष्ट किया जा सकता है भगवान के इस ज्ञान को ग्रहण करके, जो भगवान अब देने वाले हैं। बुद्धि योग का भगवान जब ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके। तो अगले श्लोक में भगवान ऐसा कहते हैं, श्लोक नंबर 40 में, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते हैं, न इह अभिक्रम, नेहाभिक्रम, न इह अभिक्रम। इस योग में, किस योग में? निष्काम कर्म योग में। निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा जाता है। तो बुद्धि योग में अभिक्रम, यदि कोई लग जाता है, प्रयत्न करता है, जैसा भगवान बतलाने वाले हैं और जैसा भगवान ने बताया, एक ही श्लोक में पूरा बुद्धि योग भगवान ने बताया। कौन सा श्लोक? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 38 में जो बताया, इस प्रकार से कोई यदि कर्म करे, या जो आगे बतलाने वाले हैं उसके अनुसार यदि कोई कर्म करे, तो प्रत्यवायो न विद्यते। तो नासह और प्रत्यवाय, ना तो इसमें किसी प्रकार की कोई हानि है और ना ही किसी प्रकार का कोई ह्रास है। इस श्लोक को पढ़कर सुनकर याद आती है एक और श्लोक की, जिस श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो भगवान दे देते हैं। तो इस प्रयास में, किस प्रयास में? बुद्धि योग में, प्रीति के साथ भगवान को भजने में, भगवान की बात मानने में, कृष्ण को सेंटर में रखने में, कृष्ण के लिए कर्म करने में, इस प्रयास में कोई हानि नहीं है। नेहा विक्रम नासह, आपका कुछ नष्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपने 2 रुपए मंदिर में डाल दिए हैं, $2 मंदिर में डाल दिए हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे $2 चले गए, 2 रुपए हमारे समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। उतनी भक्ति आपने कर ली, उतनी भक्ति आपने कर ली, भगवान को आपने दिया। अब उससे भगवान के लिए भोजन बनेगा, या भगवान के मंदिर की सफाई होगी, या भगवान के मंदिर की इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कुछ भी, तो कृष्ण की सेवा में लग गया। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी यदि धर्म का कार्य कर लिया जाए तो उससे बड़े से भय से हानि होती है, बड़े बड़े भय से हानि होती है। एक उदाहरण आपको दिया था, आज फिर से देंगे कि एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फूल लेकर जा रहा था, गुलाब का फूल देने के लिए, लेकिन
रास्ते में वो गिर गया, किसी का पैर उसके ऊपर लग गया तो वो मुरझा भी गया। तो उसने कहा अभी ये गर्लफ्रेंड को क्या देंगे, वो नाराज हो जाएगी, खुश नहीं होगी। तो भगवान का मंदिर बीच में था तो वहीं चढ़ा दिया, कृष्ण अर्पणमस्तु। अब ये भगवान की भक्ति तो नहीं है, लेकिन भगवान को पुष्प चढ़ा भी दिया तो ये पुण्य कर्म हो गया। भगवान को यदि मन से कुछ ना किया जाए, भगवान को ना जानकर यदि कुछ किया जाए तो ये पुण्य कर्म के समान ही है, यह अज्ञात सुकृति भी है। तो वह व्यक्ति जब यमराज के पास गया तो यमराज जी के अकाउंटेंट ने कहा चित्रगुप्त जी ने कि ये जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन एक मुरझाया फूल, पैरों से कुचला फूल भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है, क्या करें। तो इंद्र ने कहा, तो यमराज जी ने कहा कि इसे 5 मिनट के लिए स्वर्ग भेज दो, फिर वापस उसको यहीं लाओ, फिर इसकी सफाई करेंगे, फिर उसको कष्ट देंगे। तो ऊपर जाने के बाद उसने सारा कन्वर्सेशन सुना था यमराज जी का और चित्रगुप्त जी का। तो जब ऊपर गए तो इंद्र के दूतों ने कहा कि देखो भाई ये स्वर्ग है, इस तरफ सुंदरियां हैं, यहाँ पे अमृत के कलश हैं, और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, चारों तरफ के स्वर्ग के जितने भी उपभोग थे वो सब बता दिए। क्या भोगना चाहते हो? सुंदरियों को भोगना चाहते हो, अप्सराओं को भोगना चाहते हो, गंधर्विकाओं को भोगना चाहते हो, कि अमृत पीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा ये जल्दी बताओ कि कैंची कहाँ मिलेगी, एक कैंची लेकर आओ जल्दी, काटने वाला। तो कैंची लेकर आकर दी गई, अब जल्दी बताओ कि गार्डन कहाँ है। बताया वहां गार्डन है। तो वो गए वहां पर, जाके फूल काटने लगे उस कैंची से, जल्दी जल्दी, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु। तो हजारों फूल उन्होंने काट डाले, भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिए। तो वो वापस आए, और वापस आके फिर तब तक तो वहां पर उनका अकाउंट पूरा बदल गया था। और चित्रगुप्त कहते हैं अब तो ये नरक में रहने लायक नहीं है, अब तो इनको ऊपर ही भेजना पड़ेगा, इनको भेजो ऊपर जिसमें कि भगवान की और भक्ति करें। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी यदि धर्म का कार्य कर लिया जाए तो बड़े से बड़े भय से रक्षा होती है। सबसे बड़ा उदाहरण इस विषय में शास्त्र में दिया गया है अजामिल का। अजामिल बहुत बड़े पंडित थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, की पत्नी थी, माता पिता की सेवा करने वाले थे, बाल बच्चे थे, लेकिन एक वैश्या को देखकर, केवल एक वैश्या को एक पर पुरुष के साथ संग करते देखकर उनकी मति बदल गई। जब ध्यान लगाने की कोशिश करते थे तो उसी का चिंतन होता था। एक दिन पहुंच गए उसके पास, वैश्या के पास, और उसको अपने घर भी लेकर आ गए। उस वैश्या में इतने आसक्त हुए कि अपनी अच्छी पत्नी को घर से निकाल दिया। धीरे धीरे पूजा पाठ सब छूट गया, माता पिता को भी घर से निकाल दिया। उस स्त्री को, वैश्या को क्या चाहिए? वैश्या को तो धन चाहिए। तो वैश्या की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करते थे? चोरी करते थे, डाका डालते थे, और अब क्या बन गए? दुष्ट बन गए, डाका डालने वाले चोर बन गए। धन कमाने के लिए ऐसे कार्य करते थे जो नहीं करना चाहिए। उनके सारे जितने अच्छे कर्म थे, पुण्य कर्म, वो सब नष्ट हो गए। उस वैश्या से कई पुत्र उत्पन्न किए और छोटे पुत्र का नाम लेकिन नारायण रख दिया। कैसे? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पहले जो भगवान की भक्ति की थी, भगवान का स्मरण किया था, नाम जप किया था, उसके प्रभाव से नारायण नाम रख दिया और बार बार उस नारायण की याद करते थे। नारायण मातु अंकात ममांकमागच्छा। माता की अंक से मेरे अंक में आओ, यहाँ पर आकर बैठो। नारायण यहाँ आओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। तो छोटा पुत्र था, बहुत आकर्षित थे, बार बार नारायण नारायण बोलते रहते थे। मरते समय उनको लेने के लिए कौन आए? यमराज के 3 दूत आए।
उनको बांध लिया और खींच कर लेकर जाने लगे। तब तक भगवान के 4 दूत आ गए। यमराज के 3 दूत आए, भगवान के 4 दूत आए, और भगवान के 4 दूतों ने उसको उससे ले जाने से मना कर दिया। और वहां पे व्याख्या की, भगवान की नाम की महिमा की। यमराज के दूत कहते हैं, अरे तुम लोग कहां से आ गए? ये पापी है, क्या नहीं जानते हो इसने कितने प्रकार के पाप कर्म किए हैं, कितने लोगों को मारा है, कितनों का धन चुराया है, अपने माता पिता और अपनी धर्मानुशील पत्नी को घर से निकाल दिया, केवल इसने बुरे कार्य किए और आप इसको बचाने आए हो? अरे जाओ जाओ, भगवान का भजन करो, सेवा करो, भक्तों की रक्षा करो, ये दुष्ट है। तो वहां पर कहते हैं, इसने कितने बार नारायण कहा है, ये आपने नहीं सुना? तो जो भी कन्वर्सेशन था विष्णु दूतों का और यमराज के दूतों का, उस सबको सुना अजामिल ने। और जैसे ही ले जाने तो नहीं दिया भगवान के दूतों ने उसे, तो पुनः जो मर चुका था वो जीवित हो गया अजामिल, और तुरंत फिर उसने अपने घर का त्याग कर दिया और हरिद्वार गया, और 15 साल उसने भगवान की भक्ति की, और भक्ति करने के बाद उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। रत्नाकर नाम के डाकू भगवान का उल्टा नाम जप के, डाकू जो लोगों को पकड़ के सीधे मार देते थे, सप्तऋषियों को बांध दिया था कि जो तुम्हारे पास है जल्दी दो। उन्होंने कहा, हम तो ऋषि फकट चंद गिरधारी, ना लोटा ना थाली। अरे छोड़ो, ऐसी बातें मत बनाओ, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा नेताओं ऋषियों के पास है, निकालो पैसा। तब वो कहते हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, हम सही भक्त हैं, हम वैसे भक्त नहीं हैं, बहुत धनवान, हमारे पास सही में कुछ नहीं है, हम केवल भगवान का भजन करते हैं। वहाँ उन्होंने भगवान की भक्ति की व्याख्या की, भगवान के नाम की महिमा की व्याख्या की, उससे रत्नाकर बदल गए। और उसके बाद अपने कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए, कर्म बंधन प्रहास्य से उन्होंने भगवान का नाम लेना चाहा, लेकिन पाप इतने किए थे कि भगवान का नाम मुंह से निकल नहीं रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तो केवल मरा मरा कहा है, राम कैसे कहें? उनका मरा मरा ही कहो। तो मरा राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वही वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन गए भगवान का उल्टा नाम जप के। और किया क्या था? साधुओं को बांध लिया था। अब यही उनके लिए अज्ञात सुकृति हो गई। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव सेकंड का बहुत छोटा भाग है, बहुत छोटा हिस्सा। लव से ऊपर कुछ होता है, उससे ऊपर कुछ होता है, उससे ऊपर कुछ होता है, उसके बाद फिर सेकंड आता है। लेकिन लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़े समय साधुओं का संग हो जाने के कारण उनको सारी सिद्धियां हो गई, वो ब्रह्मर्षि बन गए। और बाद में उन्होंने रामायण नाम का महाग्रंथ लिखा जिसमें 24,000 श्लोक हैं। कोई कह सकता था कि कोई डाकू इतना बड़ा ब्रह्मर्षि बनेगा, नारद जी का शिष्य बनेगा, लेकिन वो बने कैसे? साधु संग होने के कारण। तो भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, अर्जुन डरो मत। जैसा मैं बता रहा हूं, इस कार्य में कोई ह्रास नहीं है, कोई हानि नहीं है, तुम्हारा कुछ नष्ट नहीं होगा। थोड़ा भी करोगे, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य। खड़े हो गए हैं गले उसको लगाने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए कृष्ण खड़े हो गए अपने धाम में। और यहाँ बड़े भक्त उनका छोटे भक्तों का अपमान करने लगते हैं। अरे तुम छोटे हो, अभी बैठो यहाँ, अभी तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते मातु भयात। थोड़ा भी यदि कोई कर ले, ना जान कर भी यदि कोई कर ले, तो त्रायते महत, बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है, बड़ी से बड़े हानि से भगवान उसको बचा लेते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। स्वयं जो इस पथ पर निकल चुका है, जो कृष्ण भावना भावित बन चुका है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, जो कर्म योग करता है, भगवान उसे बचाते हैं। और अर्जुन ने तो एक पहले ही कर लिया। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। जब कुछ समझ में ना आए कि जीवन की ऐसी स्थिति पे पहुंच गए कि क्या करें, तब तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और अर्जुन कहते हैं अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हे भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। इसको बुद्धि योग कहते हैं। ये है बुद्धि योग। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान की शरण को ग्रहण करके बुद्धि योग किया, बुद्धि योग को धारण किया। तो जो इस सांख्य योग में और बुद्धि योग में कर्म योग में अंतर करते हैं वो पृथक बाला, वो भी बालक हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक नंबर 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में ऐसा कहते हैं। 5म अध्याय सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ते न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। जो लोग अज्ञानी हैं, बालः यानी अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, वे लोग अंतर करते हैं सांख्य में और योग में, भक्ति युक्त कर्म योग में और सांख्य योग में अंतर करते हैं। इसमें से यदि किसी एक को भी कोई पकड़ ले, दोनों में से सांख्य योग या भक्ति योग, भक्ति युक्त कर्म योग, तो उसको समान फल मिलता है। इसी परपट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अरे आत्मा के बारे में जानकर भगवान श्री कृष्ण इस संसार की सारी वस्तुओं में जान डालते हैं, जीव डाल देते हैं। इस बात को जानकर कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से वृक्ष में पानी डाला जाता है। एक विधि से सांख्य योग से अगर आपने जड़ खोद ली है, पता चल गया है कि कृष्ण कौन है, आत्मा क्या है, दोनों में क्या संबंध है, तो अब दूसरी विधि से उस जड़ में पानी डाला जाता है। पता चल गया कि कृष्ण कौन है, तो लोग क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो वो है जड़ में पानी डालना, वृक्ष को सींचना, कर्म योग, भक्ति युक्त कर्म योग। तो दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। तो दोनों में से एक भी किया जाए तो समान फल प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्देव गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो दोनों को एक ही देखता है वो वास्तव में देखता है, उसके वास्तव में नेत्र हैं। भगवान ऐसे कहते हैं कि विशेष विश्लेषणात्मक अध्ययन, इसे सांख्य कहा जाता है। तो जब ये प्राप्त हो जाए तो लोग भक्ति योग प्रारंभ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान ने सांख्य योग बतलाया श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 37 तक। श्लोक क्रमांक 38 में एक श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग बता दिया, निष्काम कर्म योग बता दिया। अब भगवान आगे इसकी व्याख्या करते हैं निष्काम कर्म योग की। तो भगवान 39 में कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सुनो, और यदि इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। और फिर भगवान उसका महात्म्य बतलाते हुए एक और श्लोक में कहते हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई कार्य कर लेता है थोड़ा भी निष्काम कर्म योग से, थोड़ा भी बुद्धि योग से कार्य कर लेता है, तो बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है। और इस प्रयास में कोई हानि नहीं है, तो डरो मत, लग जाओ। थोड़ा भी यदि करोगे तो फायदा ही मिलेगा, उससे अच्छा ही मिलेगा, इसलिए शुरू हो जाओ, लग जाओ। तो अब भगवान बताएंगे निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग का वर्णन करेंगे। तो अगले 2 क्लास श्वेत कृष्ण प्रभु देंगे यहाँ पर। तो आप लोग सब यहाँ पर आइए और श्वेत कृष्ण प्रभु
व्याख्या करेंगे आगे के श्लोकों की यहाँ से। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता जी की, हिताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की। Krishna Hare